जिस पुलिस को, जिस सरकार को, जिस सत्ता को मानवाधिकारों के संरक्षण का दायित्व दिया गया, वो पुलिस, वो सत्ता कैसे मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है, यानी रक्षक कैसे भक्षक बना हुआ है, ये हम इस केस स्टडी के माध्यम से आपको बताएंगे। एक व्यक्ति को क्रूरता से मारा गया, उसके बॉडी पर पेट्रोल डाला गया, उसके मलद्वार पर पेट्रोल डाला गया, और थाना प्रभारी ये बोल देते हैं सुबह सुबह रात भर मारने के बाद कि भाई गलती से हम तुमको ले आए थे। ये कितना क्रूर है, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है या नहीं, ये आप कमेंट पे बताइए। लेकिन झारखंड पुलिस के लगभग जो थाना प्रभारी हैं वो बिना गाली के बात नहीं करते हैं, वही मानवाधिकार का सबसे पहले हनन हो जाता है। बिना गाली के कोई बातचीत नहीं होती है। 10 दिसंबर यानी आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। द लोकतंत्र के तमाम दर्शक जिनका प्यार हमें मिलता है और उम्मीद करते हैं आगे भी मिलता रहेगा, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आखिर क्यों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस राज्य समेत देश विश्व के तमाम जो मानव हैं, जो इंसान हैं, जो पैदा होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स, इन दोनों में अंतर क्या है, और दूसरा सबसे विशेष बातचीत आज जो हम करेंगे वो ये है कि झारखंड में मानवाधिकारों का कितना उल्लंघन होता है और कौन करता है, इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। तो पहले क्या है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये इस पे बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो पहली बार यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र में 10 दिसंबर 1948 को उसको अपनाने की घोषणा हुई। उसके बाद 10 दिसंबर 1950 से यह लागू होता है, मतलब उस दिन से मनाने की बात होती है, और पूरे विश्व के जितने भी देश हैं सबको भेज दिया जाता है कि आप बहुत ही धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को मनाएंगे, उत्सव की तरह लोगों को जानकारी भी देंगे। ये होता भी है। कई जगहों पर गैर सरकारी जो संगठन है वो ये कार्यक्रम करते हैं। झारखंड की राजधानी और तमाम जिलों में भी यह कार्यक्रम आज हुआ है, जिसमें क्या क्या मानवाधिकार हैं और मानवाधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर, इस पर चर्चा हुई। तो मानवाधिकार जो है वो ये है कि आप जब से जन्म लेते हैं वो अधिकार तब से आपको मिलता है, और उसके लिए आपको ना तो लिंग, ना धर्म, और ना ही राष्ट्रीयता, और ना ही किसी जिला राज्य का कोई बाध्यता उसमें होता है। उसमें यह है कि आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय या किसी भी देश से आते हैं, आपका वह मानवाधिकार है। जो मानवाधिकार भारत के लोगों का है, झारखंड के लोगों का है, वो मानवाधिकार दूसरे देश के लोगों का भी है। समानता से जीने का, बेहतर जीवन जीने का, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का, किसी से भेदभाव ना करने का ये अधिकार आपके पास है, और ये आपके साथ भी नहीं होगा। अगर कहीं भी आपके समानता पर हनन होता है, आपको लिंग, धर्म के साथ के आधार पर भेदभाव किया जाता है, पुलिस द्वारा मानसिक टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो वो मानवाधिकार के अंदर आता है, यानी मानवाधिकार का हनन होता है। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स। मानवाधिकार आपको जन्म के साथ मिलता है, उसमें देश धर्म की कोई बाध्यता नहीं होती, लेकिन मौलिक अधिकार आपको संविधान देता है, इसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और जो किसी एक देश विशेष का होता है। यानी मेरा जो मौलिक अधिकार है वो भारत के संविधान में जो है वही है, और ब्रिटेन का अगर जो मौलिक अधिकार होंगे या दूसरे किसी देश का मौलिक अधिकार होगा तो वहाँ का जो नियम कानून है उसके अधिकार से, उसके हिसाब से होगा, लेकिन मानवाधिकार सबके लिए समान है। तो 10 दिसंबर को बहुत ही उत्सव के साथ मनाया जाता है, जानकारियाँ दी जाती हैं। आप देख भी सकते हैं कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, स्क्रीन पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ, इक्वलिटी यानी समानता, फ्रीडम यानी आज़ादी। फ्रीडम में भी बहुत चीज़ें हैं, बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, कहीं पे जाने आने की आज़ादी, ये सारी चीज़। पीस मतलब शांति, होप मतलब उम्मीद, डिग्निटी मतलब सम्मान, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून, आप कानून का कैसे सम्मान करें, कानून आपका कैसे सम्मान करे उसका। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, बेहतर जीवन, संपन्न ये होने का। जस्टिस मतलब न्याय, ये मानवाधिकार। इसके अंदर भी कई चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मूल है इक्वलिटी, फ्रीडम, पीस, होप, डिग्निटी, रूल ऑफ लॉ, प्रोस्पेरिटी और जस्टिस, ये मानवाधिकार है। मौलिक अधिकार भी जो हैं वो आपको संविधान में दिख पड़ेंगे, आप संविधान अगर पढ़े होंगे तो वहाँ मिल जाए। अब सवाल ये है कि झारखंड में मानवाधिकारों का कितना हनन हुआ है। एक जानकर बड़ा आश्चर्य होगा एक बात जानकर कि मानवाधिकार का हनन वही लोग कर रहे हैं जिनको उनकी रक्षा करने का दायित्व दिया गया है।
मानवाधिकार का सबसे ज्यादा अगर हनन कोई करता है इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, तो वो पुलिस करती है और सत्ता करता है। सत्ता यानी जो भी सरकार में हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार। तो मानवाधिकार का सबसे ज्यादा हनन वो पुलिस करती है। कभी भी हम सिर्फ झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड पुलिस की भाषा, झारखंड पुलिस का तौर तरीका, झारखंड पुलिस का जो व्यवहार है वो किसी भी आम जनता के प्रति, कुछ लोग होंगे, कुछ पदाधिकारी होंगे, लेकिन जो इन जनरल जो पदाधिकारी हैं उनका बहुत बुरा होता है। इस बार जो मानवाधिकार दिवस का थीम है 2022 का, वो ये है कि सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। मतलब सम्मान, डिग्निटी, सम्मान, फ्रीडम और न्याय। लेकिन क्या झारखंड के अंदर ये संभव हो पाता है? अगर हम झारखंड पुलिस की सिर्फ बात करें, ऐसे बहुत हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम झारखंड पुलिस की बात करें तो यहां मानवाधिकार का कोई सम्मान ही नहीं होता है। हम 5 ऐसे केसेस पर बात करेंगे, 5-6 ऐसे केसेस पर बात करेंगे जहां मानवाधिकार का धड़ल्ले से उल्लंघन हुआ है और पुलिस ने किया है। पुलिस ने किया है, झारखंड की पुलिस ने किया, हम उसका जिक्र करेंगे। बात आई सम्मान की, तो आप ईमानदारी से बताइए कि झारखंड पुलिस, कमेंट पे जरूर बोलिएगा कि क्या झारखंड पुलिस आम जनता को सम्मान देती है, जो सम्मान आम जनता को मिलना चाहिए। आप थाना में जाइए तो आपसे बेहतरी से बातचीत नहीं किया जाएगा। एफआईआर दर्ज कराइए तो उसमें सवाल है, आपको रिसीविंग नहीं दिया जाएगा, आपका एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं किया जाएगा। आपसे गाली गलौज में बात किए, कोई भी गिन के 2-4-5 छोड़ के जितने भी थाना प्रभारी हैं उनकी भाषा में इतनी गाली होती है, पता नहीं ट्रेनिंग में गाली दिया जाता है, देना सिखाया जाता है, या वो सीख जाते हैं या बचपन से होता है, ये पता नहीं। लेकिन झारखंड पुलिस के लगभग जो थाना प्रभारी हैं वो बिना गाली के बात नहीं करते हैं। वही मानवाधिकार का सबसे पहले हनन हो जाता है। बिना गाली के कोई बातचीत नहीं होती है, किसी से भी वो एक ही लहजे में बात करते हैं। तो डिग्निटी सम्मान तो वही मानवाधिकार का खत्म, मानवाधिकार का जो डिग्निटी सम्मान है, किसी मानव का डिग्निटी सम्मान जो वही खत्म हो जाता है। दूसरा फ्रीडम का, फ्रीडम है नहीं, आजादी है नहीं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। एकदम मानवाधिकार का जो मानव का जो अपना अधिकार है या जो स्वतंत्रता है वो एकदम खत्म है। आप बोल नहीं सकते हैं, सत्ता की नीतियों के विरोध में बोलेंगे तो एफआईआर हो जाएगा, थानों में मारा जाएगा, पीटा जाएगा। ऐसे कई केसेस आप देखें। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो न्याय है, और उसी के अंदर आता है निष्पक्ष न्याय, निष्पक्ष न्याय, निष्पक्ष जांच। तो आप बताइए कि क्या झारखंड पुलिस इस अधिकार का हनन नहीं करती है? एकदम करती है। कई केसेस हैं। निष्पक्ष जांच ही नहीं कि अगर आप पावरफुल व्यक्ति हैं, अभी झारखंड में उदाहरण है पंकज मिश्रा, वो पावरफुल व्यक्ति हैं, उनके साथ झारखंड पुलिस ने कैसा ट्रीट किया, और एक आम आदमी उसके साथ झारखंड पुलिस कैसा ट्रीट करती है आप जानते हैं। 24 घंटे में जहां क्लीन चिट दे दिया जाता है पंकज मिश्रा को किसी मामले में, या मंत्री आलमगीर आलम को, वहीं 24 घंटे में आम आदमी के लिए एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाता। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्याय, वो झारखंड की पुलिस दे नहीं पाती है, और जो न्याय की उम्मीद रखते हैं उनको और क्रश करती है झारखंड पुलिस। और ये हम बहुत खुलेआम तौर पे कह सकते हैं। और कई केसेस हैं, कई उदाहरण हैं, कैसे थानों में झारखंड पुलिस आम आदमी को मारती है, कैसे थाने में हत्याएं हुई हैं, जो लॉकअप में, हवालात में, कस्टडी में, कस्टोडियल डेथ जो है वो कैसे बढ़ा है। ऐसे कई केसेस, और सिर्फ इस सरकार में नहीं, हर सरकार में यही हुआ है। इस सरकार में भी यही है, इससे पहले भी यही हुआ है। हम कई केसेस पर डिस्कस करेंगे कि पुलिस का रवैया कैसा रहा है। और जिस केस का हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो केस स्टडी है वो मेरे द्वारा किया गया नहीं है। वो केस स्टडी जो है वो झारखंड के एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, आनंद दत्ता, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में लिखते हैं। ये उनका केस स्टडी, हम उसको पढ़ना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि झारखंड की पुलिस ने कैसे आम जनता पर कितना क्रूर अत्याचार किया है, कितना आप सोच नहीं सकते हैं। रूह कांप जाएगा इन केस स्टडीज को पढ़कर। केस स्टडीज बहुत है, हम 5 लेकर 6 लेकर आए हैं और ये हम जिक्र करना चाहते हैं। और कैसे सत्ता, पुलिस, जिनको अधिकार दिया गया मानवाधिकार के संरक्षण करने का, जिनको दायित्व दिया गया, जिस पुलिस को, जिस सरकार को, जिस सत्ता को मानवाधिकारों के संरक्षण का दायित्व दिया गया, वो पुलिस, वो सत्ता कैसे मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है, यानी रक्षक कैसे भक्षक बना हुआ है, ये हम इस केस स्टडी के माध्यम से आपको बताएंगे। पहला केस जो हम आपको बताने जा रहे हैं, पहला जो केस स्टडी है, सबसे पहला जो जिस केस को हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं,
या उसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, वो इतना क्रूर है कि आपका रूह खड़ा हो जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो दर्द आप महसूस नहीं कर सकते। झारखंड पुलिस के द्वारा वो दर्द एक आम आदमी को दिया गया। 23 फरवरी 2022 अनिल सिंह छट्टू सिंह की पिटाई थाने में होती है। मामला क्या है कि लातेहार के एक निवासी हैं, लातेहार के एक व्यक्ति हैं अनिल सिंह और छट्टू सिंह। पुलिस ने 23 फरवरी की रात 1 बजे नक्सलियों की मदद करने के आरोप में उनके घर से उनको उठाया, उन्हें थाने में ले जाया गया, जहां पुलिस कर्मियों ने उनकी लाठियों से पिटाई की। मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ। यहां अनिल सिंह जो पीड़ित हैं, जिनको मारा पीटा गया, वो ये कहते हैं कि मेरे शरीर के पिछले हिस्से, छाती और पैरों पर सैकड़ों बार लाठियों से मारा गया। मतलब छाती, पैर और पिछले हिस्से में लाठी से पुलिस मारती है। पिटाई के कारण मेरे शरीर के विभिन्न हिस्सों के कुछ त्वचा छिल जाते हैं। पिटाई के बाद थाना प्रभारी ने मेरे मल द्वार में पेट्रोल डाल दिया, भले ही कपड़े के ऊपर, मतलब कपड़ा पहने थे और उसके ऊपर पीछे पेट्रोल डाल दिया। पिटाई के दौरान बेहोश हो जाते हैं वो अनिल सिंह। सुबह जब उठते हैं, उनको होश आता है, तो थाना प्रभारी कहते हैं कि गलती से हम तुमको उठा के ले आए थे। बताइए, एक व्यक्ति को क्रूरता से मारा गया, उसके बॉडी पर पेट्रोल डाला गया, उसके मलद्वार पर पेट्रोल डाला गया, और थाना प्रभारी ये बोल देते हैं सुबह सुबह, रात भर मारने के बाद, कि भाई गलती से हम तुमको ले आए थे। ये कितना क्रूर है, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है या नहीं, ये आप कमेंट पर बताइए। घटना के बाद थाना प्रभारी को पुलिस लाइन तैनात कर दिया जाता है, और इसी मामले में और एक पुलिस पर जो आरोप रहता है उसको ही थाना प्रभारी बना दिया जाता है। ये झारखंड पुलिस और सत्ता है, जिसको मानवाधिकार का संरक्षण करना था वो उसको ही बर्बाद कर रही। आगे बढ़ते हैं। ये 9 अक्टूबर 2022 की घटना है। प्रकाश गोराई नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है। मोबाइल चोरी के आरोप में प्रकाश गोराई को कालूबुथन थाने ले गई थी पुलिस। घटना के पुलिस संस्करण के मतलब पुलिस के अनुसार वह हिरासत से भाग गया, जिसके बाद उसका शव थाने के पास कालूबथन हाई स्कूल के पीछे एक पेड़ से लटका मिला। मृतक के पिता धनी गोराई के मुताबिक पुलिस ने हिरासत में मौत के बाद शव को फंदे से लटका दिया गया। ये कई बार हम लोग देखे होंगे, कभी टंकी टोटी वो नल से कोई लटकता मिल जाता है, कभी पुलिस थाने कोई सुसाइड कर लेता है, तो ऐसे कई केसेस हैं। तो ये एक दूसरा केस। आगे तीसरा केस है 24 फरवरी 2022 का। देवतुरी, जो साहेबगंज के रहने वाले थे, उस पर बहुत बवालवा, बहुत राजनीति हुई उस मामले में, बहुत। 21 फरवरी को साहेबगंज में 35 वर्षीय देवतुरी को तालझारी पुलिस ने चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए उठाया था। 4 दिनों तक थाने में कथित तौर पर उसकी पिटाई की गई, हिरासत में उसकी मौत हो गई। जो स्थानीय लोग हैं जबरदस्त हंगामा करते हैं, पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। झारखंड पुलिस ने जांच सीआईडी को दे दिया, जांच ठंडे बस्ते में। रांची की एक घटना आपको बताते हैं। संदीप कुमार और उसके 4 साल के बेटे को भी मारा गया, मतलब जान से नहीं मारा गया, पीटा गया। 22 अगस्त का मामला, अगस्त 2021 का मामला है। संदीप कुमार रांची के सुखदेव नगर पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर पारिवारिक कलह की शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। उनके साथ उनका 4 साल का बेटा होता है। इसी बीच थाना प्रभारी ममता कुमारी कथित रूप से आग बबूला हो गई और संदीप कुमार उसके बेटे को पीटना शुरू कर दिया। एनएचआरसी यानी ह्यूमन राइट्स के पास ये मामला जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स के पास। संदीप का जो शिकायत होता है स्वीकारा जाता है, कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, कोई जांच चल रहा है। 30 दिसंबर 2021 का बताते हैं। अमानत हुसैन को पीटा गया। शिक्षक थे पेशे से साहब, बालिडी थाना बोकारो जिले के अंदर आता है, वहां के थाना प्रभारी हैं नूतन मोदी। वो उनके कहने पर जो अमानत हुसैन है और उनकी पत्नी को बांध कर डंडे से मारा पीटा जाता है, नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, नाखून से खून आता है जबरदस्त तरीके से। वो खबर हमने भी दिखाई। हालांकि डीएसपी साहब, डीएसपी जो मुख्यालय है मुकेश कुमार, वो जांच रिपोर्ट देते हैं और सभी आरोपों से नूतन मोदी जो प्रभारी थे उनको बाइज्जत बरी कर देते हैं। मतलब आप बताइए कि एक पुलिस ही पुलिस
का मामले का जांच करेगा तो आप जानते हैं कभी भी क्या होगा नहीं होगा, सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुभाष मोदक नाम के व्यक्ति की एक थाने में पिटाई हुई। चंदन क्यारी है बोकारो जिले के अंदर। सुभाष मोदक को 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया चोरी के आरोप में। थाने के अंदर दम तक पीटा गया, हालत उसकी गंभीर हो गई, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और यह मामला विधानसभा में भी उठा था। आलमगीर आलम साहब ने कहा था इसकी जांच करें, जांच का वादा किया था। तो ये 5-6 केसेस जो आपको अभी हम लोगों ने सुनाया कितना क्रूर है। और जिस झारखंड पुलिस के अंदर जिम्मेदारी थी मानवाधिकार को संरक्षण करने की, वही झारखंड पुलिस मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पे पहले ही कहा कि मानवाधिकार का सबसे ज्यादा अगर उल्लंघन कोई करता है तो वो सत्ता है और पुलिस है। और मजेदार बात है कि कार्रवाई बहुत कम होती है, ना के बराबर है। जितने केसेस हैं उसके हिसाब से कार्रवाई ना के बराबर है। अभी कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ, किस तरीके से पुलिस वाला गाली दे रहा है, अभद्रता कर रहा है, वो भी सुना आपने। नवंबर की एक घटना है, इसी साल नवंबर की, इसी साल की मामला है। सीआरपीएफ और तमाम झारखंड बटालियन, झारखंड कोबरा, झारखंड पुलिस, थाने पुलिस के संयुक्त टीम बनती है और वो जांच करने जाती है नक्सलियों वाले मामले पर। अब जानकर हैरान हो जाएंगे जिन लोगों का आरोप है, वो ये कहते हैं कि एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के इरादे से घर को पूरा तहस नहस कर दिया गया, उसके सामान को तोड़ दिया गया और यह कहा गया कि नक्सली छुपे थे। जो भी एक आरोप तो यह रखता है। झारखंड पुलिस का ये क्रूर चेहरा है। तो आज जो ये केस स्टडी हम आपको बता रहे थे, या आज के दिन जो हम ये बताने के लिए कि आपको अपना मानवाधिकार समझना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। थानों में आपके साथ व्यवहार नहीं बेहतर होता है तो आप वहां कहिए कि भाई मेरा मानवाधिकार है कि आप मेरा सम्मान करें। थानों में आपके साथ मारपीट होती है तो आप इस बात को कहिए कि मुझे नहीं मारा जाए। भाई आपको जो सजा देनी है आप कोर्ट सजा देगा, पुलिस नहीं मार सकती। 3rd डिग्री टॉर्चर का आपको वजूद नहीं रह गया इस देश के अंदर, लेकिन झारखंड पुलिस को ये समझ नहीं है। मानवाधिकार के आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार था, तो इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए जो कार्यक्रम करने थे वो आम जनता से ज्यादा पुलिस को समझाना था। झारखंड पुलिस, झारखंड सरकार को, झारखंड पुलिस को, झारखंड सरकार को मानवाधिकार समझना चाहिए, मानवाधिकार के मूल्यों को समझना चाहिए, या फिर उसके लिए अलग से क्लास देना चाहिए। जब ट्रेनिंग होता है ना झारखंड पुलिस का, झारखंड पुलिस के जवानों का जब ट्रेनिंग होता है, तब उनको सिर्फ गोली चलाना नहीं, सिर्फ दौड़ना नहीं, बल्कि मानवाधिकार भी सिखाना चाहिए। तभी इस देश के अंदर मानवाधिकार का कोई मूल्य रह जाएगा। बाकी कई ऐसे मामले हैं, ये तो बहुत कम था, बाकी ऐसे कई मामले हैं। कई लोग थाने में मर गए और उसमें बहुत बवाल कुछ हुआ नहीं। बाकी हम हैं आपके साथ कई मुद्दों को लेकर। ये यहीं तक खत्म हुआ। आपको कैसा लगा ये पूरा जो वीडियो था वो आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इन मामलों पर, और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी कई मुद्दों के साथ मिलेंगे आप और हम। जोहार।